ऑल। जी, ओके ओके। तो गाइज आप लोगों ने अपने पास ट्रायल बैलेंस बनानी है। हम एक एक आइटम को डिस्कस करेंगे। आपको पता है ट्रायल बैलेंस में तीन कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डिटेल का, दूसरा कॉलम होता है डेबिट का, तीसरा कॉलम होता है क्रेडिट का। ठीक है, आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहले है रेवेन्यू एंड वो है 137,900। मुझे बताएं, हम जब रेवेन्यू लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में 137,900, ये किस साइड पे आएगा, डेबिट पे या क्रेडिट? डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे आएगा? मैंने बताया था ना, डैड क्लिक। डी फॉर डेबिट, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट, ए फॉर एसेट, और डी फॉर ड्राइंग। इसी तरीके से मैंने बताया था क्लिक। क्लिक में मैंने सी का मतलब बताया था क्रेडिट, एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम, ठीक है ना, सी फॉर कैपिटल। तो मुझे बता सकते हैं, ये रहा पानी, ये रहा। मुझे बता सकते हैं कि ये रेवेन्यू, रेवेन्यू ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आएगा, डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा? ठीक है, नहीं मैं अभी फारिग हो जाऊं फिर देखता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना है ना यार। जी, शाबाश बेटा। हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। हम क्रेडिट वाले में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है? अच्छा जी। अब आ जाए इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री जो होता है ना, वैसे ट्रायल बैलेंस में आता, इन्वेंट्री का अकाउंट वैसे नहीं बनता। इन्वेंट्री का अकाउंट साल के आखिर में बनता है। इन्वेंट्री का नॉर्मली अकाउंट बनता नहीं, इन्वेंट्री का अकाउंट साल के एंड में बनता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए बनता है। इन्वेंट्री का अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि आगे जाके आप सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट, वो हमारा आगे का टॉपिक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जितना भी माल हमने परचेज किया होता है, उसमें से जो माल बच जाता है, जो बिकता नहीं, वो माल जो हमने परचेज किया था और उसमें से कुछ माल रह जाए, कुछ माल बाकी रह जाए, उसको प्यार से हम कहते हैं इन्वेंट्री। तो अगर आपका पहला साल होगा, देयर वुड बी नो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि पहला साल होता है, जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हमारा दूसरा साल होता है, तो हमारे पास पिछले साल की इन्वेंट्री आ रही होती है, वो हमारे लिए कहलाती है ओपनिंग। वो हमारे लिए क्या कहलाती है? ओपनिंग। और उसी साल, साल के आखिर में जो इन्वेंट्री बच जाती है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री वैसे आगे का टॉपिक है, एक आइडिया दे देता हूँ। इन्वेंट्री क्या होती है? जो माल हमने परचेज किया, उसमें से जो माल नहीं बिका, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। दो इन्वेंट्री आएंगी, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ये ट्रायल बैलेंस में आती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आती। ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या करना है, ये एसेट की तरह होती है। इन्वेंट्री क्या है? एक मिनट में लिख लूँ। इन्वेंट्री आपके लिए एसेट्स की तरह है। क्या है? एसेट्स की तरह है, क्योंकि ये आपका माल है, आपका माल बच गया है, तो ये आपके लिए एसेट की तरह है। और आपको पहले ही मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीजें डेबिट साइड पे आती हैं। एसेट्स आते हैं, ड्राइंग्स आती है, और एक्सपेंसेस आते हैं। तो इन्वेंट्री हमारे लिए एसेट है। तो 6,900 क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर, डेबिट होगा, शाबाश। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज, परचेजेस, ऑर्डिनरी गुड्स परचेज, बोथ आर सेम थिंग्स। बोथ आर सेम थिंग। परचेजेस भी एक्सपेंस है, ऑर्डिनरी गुड्स परचेज भी एक्सपेंस है, दोनों एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आते हैं? ठीक है, आप लोगों ने सीखा एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे। आप लोगों ने परचेजेस का टी अकाउंट बनाया होगा ना? आपने भी ट्रायल बैलेंस बनाई थी, कल बनाई थी। तो कहाँ आ रहा था बैलेंस भी ट्रायल में इसका, परचेजेस का? तो मैंने बताया परचेज एक्सपेंस होता है। फिर मैंने एक वर्ड सिखाया था, डैट क्लिक, डी फॉर डेबिट, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स, डी फॉर ड्राइंग। तो मैंने बताया था कि हर वो आइटम जो आपका एक्सपेंस में आए, हर वो आइटम जो एसेट कैटेगरी में आए, हर वो एसेट जो ड्राइंग की कैटेगरी में आए, वो डेबिट होगा। तो परचेजेस क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम 41,300 डेबिट करके लिखेंगे। आप साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी बनाएं, आप साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी बनाएं, क्योंकि मेरे पास आईपैड नहीं मौजूद, वरना मैं खुद बनाता। तो साथ साथ आप ट्रायल बैलेंस जिस तरह लास्ट टाइम सिखाया था आपको, आप डिस्क्रिप्शन लिखें, और अमाउंट कहाँ लिखना है ये मैंने, अगर मैं बोलूँ डेबिट में तो डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखिएगा, मैं बोलूँ क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सर कैरेज किसे कहते हैं, एनी आइडिया? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज किसे कहते हैं?
कैरेज किसे कहते हैं? यस, आई नो दे आर डेबिटेड, बट व्हाट आर कैरेज? कैरेज होते क्या है? बेटा कैरेज जो होता है ना, ये डिलीवरी एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? डिलीवरी एक्सपेंस होते हैं। कैरेज बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को। किसको? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, डिलीवरी एक्सपेंसेस को बोलते हैं। तो कैरेज इनवर्ट एंड कैरेज आउटवर्ट क्या होता है? डिलीवरी एक्सपेंस दो होते हैं। एक वो होते हैं जब हम सामान परचेज करते हैं तब इनकर होते हैं। एक वो होते हैं जब हम सामान सेल करते हैं तब इनकर होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सऊदी अरब में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब में रहते हैं। आपकी एक शॉप है, आप उसमें मोबाइल सेल करते हैं। मोबाइल कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। तो जब आप चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करेंगे, चाइना से मंगवाएंगे, तो वो ऐसे थोड़ी आएंगे, वो शिप के जरिए आएंगे, वो जहाज के जरिए आएंगे। उसका किराया भरेंगे आप लोग, उसका किराया भरेंगे। तो वो जो किराया आपने भरा है वो कहलाएगा कैरेज ऑन परचेज, या वो कहलाएगा कैरेज इनवर्ड, क्योंकि माल आपके पास इन हो रहा है, आपके पास आ रहा है। तो कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब कोई भी सर्विस ले रहे हैं ना आप किसी की। आप किसी की सर्विस दे रहे हो, आप बदले में उसको पैसे दे रहे हैं। अच्छा जी, माल आ गया आपके पास, मोबाइल आ गया। अब ये मोबाइल आप सेल करेंगे। आप रहते हैं जद्दा में, कहाँ रहते हैं? फॉर सपोज जद्दा में रहते हैं। आपने मोबाइल सेल किया ऑनलाइन रियाज में किसी पार्टी को। अब ये मोबाइल उसको सप्लाई करना है, ये मोबाइल उसको पहुंचाना है। तो आपने फ्री डिलीवरी सर्विस दी थी। जाहिर सी बात है, कस्टमर के लिए भले फ्री हो, आपको तो पैसे पे करने हैं। तो आपने क्या किया, वहाँ जो भी कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, पार्सल सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, फेडेक्स हो गया, यूपीएस हो गया, जो भी कंपनी है सऊदी अरब में, उसके जरिए आपने पार्सल जो है पार्टी को रियाज भेजा। तो वो जो डिलीवरी एक्सपेंस आपने इनकर किया सामान सेल करने पे, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो ये नाम क्यों अलग अलग आ रहे हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड? ये ट्रायल बैलेंस में इसका कोई वो नहीं है। ये हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। हमारे पास एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। उनकी ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से होती है। जो प्राइमरी एक्सपेंस होता है वो परचेजेस का पार्ट बनता है, और जो सेकेंडरी एक्सपेंस होता है वो नॉर्मल एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। ये हम आगे जाके सीखेंगे। अभी सिंपली ये सीख लें कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज हो, अगर वो एक्सपेंस में आएगा डेबिट हो, कुछ भी हो, अगर वो एक्सपेंस में आएगा डेबिट होगा। तो कैरेज इनवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये नोट डाउन फरमा लें। आप साथ में अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो कैरेज इनवर्ड 9,400, ये डेबिट साइड पे लिखते हैं। कैरेज आउटवर्ड 1,300, ये भी डेबिट कर दें। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि क्या चीज़ डेबिट में आ रही है, क्या चीज़ क्रेडिट में आ रही है? ओके, अब आते हैं आगे, वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर आते हैं। वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, इन सब पे आते हैं। ये जो चीज़ें जितनी मेरे सामने लिखी हुई है, ये सर्विसेज देते हैं हम लोग लोगों से। हम बिजनेस को चलाने के लिए लोगों से क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। वेजेस एंड सैलरीज क्या है? मैंने किसी बंदे को बोला कि आपके पास स्किल्स हैं, सरतला के पास स्किल्स हैं, मुझे अकाउंटिंग पढ़ाओ। शिजा के पास स्किल्स हैं, वो अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, और सेहान के पास स्किल्स हैं, फीस कलेक्ट करो। अब ये आप लोगों के पास स्किल्स हैं, तो मैं आप लोगों से सर्विसेज दे रहा हूँ। आप लोग कोई ना कोई एक्ट करते हैं, और उसके मैं पैसे आपको देता हूँ। तो वेजेस एंड सैलरीज क्या है? यू आर गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम समवन फॉर लेबर, फॉर डूइंग क्या नाम है, लेबर वर्क, और उसके पैसे आपको देते हैं। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस ये है कि मैं किसी सर्विस देता हूँ, किस चीज की? इंडेमनिफिकेशन की। मैं किसी बिजनेस को बोलता हूँ कि आप कल कोई भी लॉस हो जाए, आप मेरा लॉस भरें। तो ये भी एक सर्विस है, मेरी चीजों की सिक्योरिटी करें। इसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। ये भी एक्सपेंस कहलाता है। रेंट एंड रेट्स क्या है? रेंट, हम जब किसी से अकोमोडेशन लेते हैं, जगह लेते हैं, हमारी अपनी जगह नहीं है, किसी और की है, तो हमें मंथली अमाउंट देना पड़ता है, ईयरली अमाउंट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं रेंट। और रेट्स जो होते हैं वो टैक्सेस की तरह होते हैं। ठीक है, ये भी एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, हम गाड़ी चलाते हैं, उसका फ्यूल का खर्चा, उसके ड्राइवर का खर्चा, ये भी एक्सपेंस है, क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हैं।
और जनरल एक्सपेंसेस बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। आपने पकौड़े खिलाए किसी को, आपने फिनाइल मंगवाया, आपने बिजली खराब हो गई मैकेनिक को बुलाया, तो जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो भी हमारे जनरल एक्सपेंस कराते हैं प्यार से। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, वेजेस एंड सैलरीज भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, रेंट एंड रेट्स भी एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस की निशानी क्या होती है, उसके आगे एक्सपेंस का वर्ड होता है। दूसरी निशानी क्या होती है, नेचर। लाइक वेजेस एंड सैलरीज क्या मतलब है, आप किसी से लेबर सर्विस ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस ही होता है। इंश्योरेंस ये है कि मैं किसी पार्टी को बोलता हूँ कि भाई मेरी चीजों का ख्याल करो, कल कोई लॉस हो जाए तुम भरना, उसको मैं हमेशा पैसे देता हूँ उसके बदले में। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये सारे डेबिट होंगे। 34,700 आपका वेजेस एंड सैलरीज, 1800 आपका इंश्योरेंस, 10,800 रेंट एंड रेट्स, मोटर व्हीकल एक्सपेंस 4,200, और जनरल एक्सपेंसेस 22,850। ये सारा डेबिट होगा 34,700 से 22,850 तक। यहाँ तक बातें क्लियर है। जी गाइस, आप लोग साथ में ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं नहीं बना रहे? ओके, अब आगे चलते हैं। ओके ओके, एक मिनट की, मैं कंटिन्यू करूँ आगे, ये आप लोग अभी बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस? अगर आप लोगों ने यहाँ तक बना ली है जनरल एक्सपेंस तक, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ? जी जी गाइस, मैं कंटिन्यू करूँ? बेटा मैं कह रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, मैं आगे पढ़ाऊँ? मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि मैंने आई हैव गिवन द लेक्चर टू जनरल एक्सपेंसेस, so if you have understood these all things, so may I continue? ओके ओके बेटा, डिस्काउंट रिसीव ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, जिसके आगे रिसीव का वर्ड है, क्या वर्ड है, रिसीव। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव आगे पढ़ेंगे, अभी तो उसको इग्नोर करें। लेकिन रिसीव्ड का वर्ड आ जाए, रिसीव्ड, वो क्या होगा हमारे लिए, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम होगा। कमीशन रिसीव इनकम, डिस्काउंट रिसीव इनकम। उसका क्या करना है मुझे बताएं, डेबिट या क्रेडिट? जी बताएं बेटा, चैट में बताएं। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, इनकम है। मैंने वर्ड सिखाया था, दैट क्लिक। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, क्रेडिट होगा, इनकम है। अच्छा जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में अगर आप पैसे निकाल लें ना, तो ये लाइबिलिटी बन जाता है, आपको फिर पैसे देने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, बैंक ओवरड्रॉन, आपने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए, बैंक से एक्सेस अमाउंट निकाल लिया, तो ये क्रेडिट होगा। ये क्या होगा बेटा, ये क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा। अच्छी जी। गाइस, एक होती है सेल्स। सेल्स क्या होती है, किस साइड आती है ट्रायल बैलेंस में? ठीक है। और एक होती है सेल्स रिटर्न, ये उसका अपोजिट होता है। किसका, सेल्स का अपोजिट होता है। मैं एक मिनट सही लिख दूं ये, एक मिनट। एक होती है सेल्स, वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है। और एक होती है सेल्स रिटर्न, ये अपोजिट होता है। ठीक है। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सामान हमारे पास वापस आ रहा होता है। हमने कस्टमर को सामान सेल किया, उसको पसंद नहीं आया, तो उसने वो क्या कर दिया, या सामान में कोई खराबी थी, सामान के अंदर कोई मसला था, तो वो क्या करेगा, सामान वापस करेगा। क्या करेगा, सामान वापस करेगा। तो सामान आपकी प्रेमिसेस में इन होगा, इसीलिए इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, रेवेन्यू रिटर्न भी कहते हैं। तो मुझे बताएं ये क्या होगा, अगर सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा तो ये उसका अपोजिट है, ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा, इसे हम रखिएगा। तो सेल्स रिटर्न वुड बी डेबिटेड, रिटर्न इनवर्ड वुड बी डेबिटेड। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें।
रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या है? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। इसका परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। तो मुझे बताएं परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस के साथ हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? शाबाश, डेबिट करते हैं। और ये उसका उलट है, ये उसका अपोजिट है। परचेजेस में माल आ रहा होता है, इसमें माल जा रहा होता है, हम वापस कर रहे होते हैं। भाई क्यों वापस कर रहे हैं? माल सही नहीं दिया, जो ऑर्डर किया था वो नहीं दिया, या माल के अंदर कोई मसला था, खराबी थी, तो हमने उसको वापस कर दिया। तो रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं परचेज रिटर्न को। किसको? परचेज रिटर्न को। अगर परचेजेस डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। क्या होगा गाइस? क्रेडिट होगा। इसमें माल जा रहा है हमारे पास से, रिसोर्सेज रिड्यूस हो रही हैं, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगा और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया था बाज दफा नॉन करंट एसेट होते हैं, वो अपने नाम से आते हैं। नॉन करंट एसेट से क्या मुराद है? मशीनरी हो गया। नॉन करंट एसेट से क्या मुराद है? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मोटर व्हीकल हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ना, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, ये दोनों नॉन करंट एसेट, ये अपने नाम से आते हैं हमेशा। पेपर में जरूरी नहीं है ये लिखा हो, पेपर में फर्नीचर भी लिखा हो सकता है, पेपर में फिक्सचर एंड फिटिंग्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है। आगे जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसका एक और तरीका भी होता है फाइंड करने का, वो आगे एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे। अभी सिंपल सीखें। तो इक्विपमेंट क्या है हमारे लिए? एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है? हमने अगर कोई इक्विपमेंट खरीदा है, हमने अगर कोई मोटर व्हीकल खरीदी है, ये हमारे लिए एसेट है। क्या है? एसेट है, ये हमें फायदा पहुंचाती है। तो आप सबको पता है एसेट किस साइड पे आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं। तो मोटर व्हीकल क्या होगा गाइस? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? इक्विपमेंट क्या होगा गाइस? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? शाबाश बेटा, डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आगे चलते हैं। सर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, इनका एक और नाम है जो आपके पास इसमें यूज हो रहा है स्कूल में, वो है अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, इसका ख्याल कीजिएगा, आपके स्कूल में इसको अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। वैसे अच्छा वर्ड ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन कोई बात नहीं, आप वो भी याद कर सकते हैं। अकाउंट पेबल मतलब पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है। ट्रेड रिसीवेबल पैसे लेने हैं, एसेट है। तो गाइस मुझे पता है ट्रेड पेबल का क्या करेंगे? लाइबिलिटी है। शाबाश बेटा, शीजा बेटा, आप सही कह रही हैं। ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? शाबाश शाबाश, ओके। सॉरी। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, कैश। कैश, कैश क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी, कैपिटल है, क्या है? आपके पास कैश पड़ा हुआ है 500 का। शाबाश, एसेट है, डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो है ना बेटा, कॉन्ट्रा होता है कैपिटल का। ड्राइंग्स जो होता है ना, कॉन्ट्रा होता है कैपिटल का। लाइक कैपिटल क्रेडिट होता है, तो ड्राइंग उसका अपोजिट है। ड्राइंग कैपिटल को कम करता है, उसका अपोजिट है, उसका कॉन्ट्रा है। तो मुझे बताएं, अगर कैपिटल क्रेडिट होगा तो ड्राइंग क्या होगा? ड्राइंग डेबिट होगा। ठीक है, शाबाश बेटा, ड्राइंग डेबिट होगा। ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी की तरह होता है, तो कैपिटल क्या होगा गाइस? क्रेडिट होगा। शाबाश। लोन, लोन लाइबिलिटी है, लोन क्या होगा गाइस? शाबाश। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आती। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आती, ओनली ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो हमने सामान परचेज किया था, उसी में से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, उसी में से क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। तो बताने का मेरा मकसद है, मैं आपसे पूछूं, आज आपके पास कितने पैसे अवेलेबल थे? आज आपके पास कितने पैसे अवेलेबल थे? तो आपने कहा सुबह मेरे पास थे 1000 रुपए, ये ओपनिंग हो गया। ओपनिंग आता है ट्रायल बैलेंस में। फिर आपने क्या कि आपने बोला 10,000 अब्बू ने दिए, 1000 रुपये सुबह थे, 10,000 अब्बू ने दिए। टोटल कितने अवेलेबल थे? 11,000। अब अगर आप बोले कि भाई दिन के आखिर में 3,000 बच गए, दिन के आखिर में सारे मैंने खर्च किए 11,000, और 11,000 में 3,000 बच गए। अब आप में से कोई बोले कि सर ये जो 11,000 है, इसमें 3,000 भी ऐड कर दें, तो मैं यही बोलूंगा ना कि ये 3,000 इसी 11,000 में से तो बच रहे हैं, कि जो आपके पास पैसे अवेलेबल थे उन्हीं में से तो क्लोज, उन्हीं में से तो ये पैसे बच रहे हैं, उन्हीं में से तो क्लोजिंग कैश आ रहा है। तो ऊपर जो हमने परचेज लिखी हुई है, उसी में से तो ये माल बचा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का।
ये तो डबलिंग हो जाएगी ना, आप ऑलरेडी परचेज शामिल कर रहे हैं, फिर इन्वेंट्री शामिल कर रहे हैं, डबलिंग हो जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम नहीं लेते, क्योंकि डबल एडिशन हो जाएगी इसलिए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम नहीं लेंगे, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर वाली ओपनिंग इन्वेंट्री वो लिखेंगे। तो गाइज अगर आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, तो मुझे डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल बता दें, एक लाइन छोड़ के। परचेजेस डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट होगा। रेवेन्यू क्रेडिट होगा, रेवेन्यू क्रेडिट होगा। रिटर्न इनवर्ड रेवेन्यू का उलट होता है, रिटर्न इनवर्ड रेवेन्यू का उलट होता है, डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। कैरेज ऑन सेल्स 400, एक्सपेंस है कैरेज, जो भी हो एक्सपेंस है, तो कैरेज ऑन सेल्स डेबिट होगा। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट होगा। रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस है, डेबिट होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैरेज ऑन परचेज क्या करेंगे जल्दी बताएं। ये जो इन दोनों के अलग अलग नाम दिए होते हैं ना, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेज, या कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ट, इनकी आगे ट्रायल बैलेंस के पास एक चीज है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां इनकी अलग तरीके से ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज डेबिट होगा। इंटरेस्ट, हमने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना है। जाहिर है जिस बंदे ने लोन दिया है तो वो भी आपसे बदले में सर्विस के पैसे तो लेगा ना, तो उसको इंटरेस्ट देते हैं हम बदले में। जी क्या होगा? इंटरेस्ट डेबिट होगा गाइस। क्या होगा? एक्सपेंस है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड का बढ़ा गया, क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इनकम है। सिंड्री एक्सपेंसेस, जिस तरह जनरल एक्सपेंस होता है ना, ऐसा सिंड्री एक्सपेंसेस होता है। यस महा बेटा जी, कैरेजेबल डेबिट होगा। सिंड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हैं, क्या होगा? डेबिट। रेंट रिसीव के बारे में क्या कहते हैं? रेंट रिसीव्ड। बी क्विक गाइस। आंसर नहीं आ रहा बेटा। शाबाश, रेंट रिसीव क्रेडिट होगा, इनकम है। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा, एसेट है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स, पेबल्स मतलब पे करना, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने पहले ही बताया, बैंक से अगर आप ज्यादा पैसे निकाल लें, बाज़ दफा बैंक अलाउ करती है अपने वैल्यूड कस्टमर को कि वो जो अमाउंट अवेलेबल है उससे ज्यादा निकाल लें। उनको पता है ये बाद में दे देंगे, इनका बिजनेस चल रहा है। तो अगर हम बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लें, एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर लें, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्रॉन या बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो गाइस इसका क्या करेंगे? ये लाइबिलिटी है, ये क्या होगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। इन्वेंट्री एट 1 सितंबर, ये ओपनिंग है, ये डेबिट साइड पे आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी, कैपिटल एट 1 सितंबर, कैपिटल क्रेडिट होगा। प्रॉपर्टी एसेट है, डेबिट होगा। लोन क्रेडिट होगा। ड्राइंग डेबिट होगा। और साल के आखिर में इन्वेंट्री नहीं आती, साल के आखिर में इन्वेंट्री नहीं आती। यहां तक कोई सवाल बताएं, कुछ भी पूछना हो पूछ लें। मैं आपके स्कूल का क्विज कल करवा दूंगा, जो स्कूल वाले ने क्विज वगैरह भेजा था ना, वो कल करवा दूंगा। हाय अल्लाह। तय जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा मुझे बताएं, आपके टेस्ट में सिर्फ 12 प्लस आ रही है, आगे और कुछ भी आएगा? जी गाइस, एनी क्वेश्चन? सर अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके ओके। अच्छा हम कल आगे फर्दर पढ़ेंगे, कल भी मेरी क्लास है। आपका टेस्ट तो मेरे ख्याल थर्सडे को है ना? ठीक है। तो कल इंशाल्लाह, बल्कि मैं आपको वॉइस नोट पे समझा दूंगा, जो आपका होमवर्क दिया ना, वॉइस नोट पे समझा दूंगा। आप लोगों ने ये वाला सवाल घर से करके लाना है, मैं ये शीट भेज रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है क्वेश्चन 3। ये शीट भेज रहा हूँ, आपने क्वेश्चन 3 की ट्रायल बैलेंस बना के मुझे भेजना है। अच्छा, आपके पेपर में ट्रेड रिसीवेबल की जगह वर्ड यूज होता है अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड पेबल की जगह होता है अकाउंट पेबल, ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है।
तो ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसका क्वेश्चन 3 बैठ के सॉल्व कीजिएगा। सही है? अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद